नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम ट्रांसलेट करने वाले बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है भरत ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे भरत से आने क्या होगा, अपोस्ट्रोफी लगा, कॉमा, यानी भरत की ग्रैंड मदर यानी होती दादी। लेकिन आपको स्टोरी में बाद में पता चलेगा कि ये असल में भरत की जो दादी माँ है उसके बारे में नहीं है, भरत की नानी कौन थी उसके बारे में स्टोरी है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे हम करना ट्रांसलेशन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको हमेशा की तरह जानने को मिलेगा। टेंस रिलेटेड ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन होंगे वो भी कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, गो डाउन। गो यानी होता है जाना, डाउन यानी नीचे, नीचे जाओ। टू द अर्थ, टू द अर्थ, अर्थ यानी होता है धरती या फिर पृथ्वी, पृथ्वी पर जाओ। अब टू यानी कहीं जा रहा है, कहीं भी जाना है तो रिलेशन उसका बताते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गो टू दिल्ली, गो टू द स्कूल, गो टू द होम, गो टू स्कूल, तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। एंड डिस्टर्ब, और परेशान करो या फिर भंग करना, उसे डिस्टर्ब कहते हैं। विश्वामित्रास मेडिटेशंस, विश्वामित्र का, अब यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी कॉमा, तो इसका मतलब का की के, यानी विश्वामित्र की या फिर विश्वामित्र का ध्यान को, मेडिटेशन यानी होता है ध्यान, विश्वामित्र के ध्यान को क्या करो, डिस्टर्ब करो फिर भंग करो। इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स, इंद्र, ये सब कौन बोल रहा है, ये सभी सेंटेंस है उसे इंद्र बोल रहा है, जो कि कौन है, द किंग ऑफ गॉड्स। किंग ऑफ गॉड्स मतलब क्या होता है, देवताओं के राजा। अब यहाँ पे बाकी देखते हैं इसके बारे में कि इंद्रा द किंग्स ऑफ गॉड्स। तो ये वाला देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि गो डाउन टू द अर्थ एंड डिस्टर्ब विश्वामित्रास मेडिटेशन, इंद्रा द किंग्स ऑफ गॉड। अब ये चीज़ कौन बोला कि नीचे जाओ और विश्वामित्र की ध्यान को क्या करो, आप डिस्टर्ब करो, भंग कर दो। डिस्टर्ब करना, परेशान करना, भंग करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे देखिए इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स का पूरा क्या क्या डिटेल है। अब यहाँ पे आप देखिए गॉड्स, तो यहाँ पे जो गॉड्स है इसकी ये क्या है, बहुवचन है। गॉड यानी देव, एक देवता, गॉड्स यानी देवताओं, देवताओं के राजा थे। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे लगा है, आप भी अब यहाँ पर बोलेंगे भरत, तो आप बोलेंगे बहुत सारे भरत, नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा है, इसका मतलब का की के, लेकिन यहाँ पे लगा है कि ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा है क्या, नहीं लगा है। तो अगर अपोस्ट्रोफी नहीं लगा और ऐसे लगा हुआ है तो आप समझ जाइए प्लूरल है, बहुवचन है। गॉड्स देवताओं, डॉग्स मान लीजिए लिखा काउस यानी बहुत सारे गायें, गायें, डॉग्स यानी कुत्ता का हो गया, कुत्ते यानी प्लूरल है, बहुवचन। बुक्स किताबें, पेन्स यानी कलम, बहुत सारे कलम, बहुत सारे पेन। तो यदि इस टाइप से ऐसा लगता है डायरेक्ट तो हम बहुवचन, एक से ज़्यादा है। और यदि अपोस्ट्रोफी लगता है तो उनका, जैसे कि मैंने तो का की के, विश्वामित्रास विश्वामित्र का, भरत भरत के या भरत की, तो वो आप समझ गए इसका मतलब। ठीक है, ये वाला एस और ये वाला एस दोनों में अंतर है क्योंकि यहाँ पे कॉमा का अंतर है। कॉमा लगा तो का की के, नहीं लगा तो बहुवचन। क्लियर हो गया। इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स, इंद्र द किंग यानी राजा, ऑफ गॉड्स यानी देवताओं के राजा। अब ये जो वाक्य था, जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, जाओ नीचे जाओ विश्वकर्मा का ध्यान भंग करो, किसने कहा, इंद्र ने कहा, जो कि देवताओं के राजा हैं। क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कमांडेड मेनका, कमांडेड, कमांड करना यानी किसी को निर्देशित करना, कमांड का निर्देश देना, ऐसे ऐसे करो वैसे वैसे करो, उसे कमांड देना बोलते हैं, निर्देशन या फिर उसे आदेश देना भी मान सकते हैं आप। कमांडेड मेनका, मेनका को उन्होंने निर्देशित किया, आदेश दिया। अ ब्यूटीफुल अप्सरा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अप्सरा, अप्सरा आप सभी को पता है जो वहां रहते हैं स्वर्ग में, सुंदर सुंदर जो, तो वो है ब्यूटीफुल अप्सरा, सुंदर अप्सरा। Who danced in his court? Who danced? Danced, dance यानी डांस करना, नाचना। danced यानी करती थी, पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म लगा है। हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं, हु का मतलब जो, तो दोनों मतलब होता है। जो नाचती थी, danced, देखिए पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लगा, डांस का सेकंड फॉर्म डांस होता है। हु डांस, जो नाचती थी, इन हिज कोर्ट, इन यानी में, हिज यानी उनके, कोर्ट यानी दरबार, जो उनके दरबार में नाचती थी। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट सेज विश्वामित्र, द ग्रेट सेज, ग्रेट यानी होता है महान, अब महान इससे द लगाया साथ में, द ग्रेट महान, सेज यानी होता है ऋषि, संत या फिर मुनि या फिर साधु, उसे सेज कहा जाता है। तो संत, ऋषि, साधु कुछ भी बोल सकते हैं आप। द ग्रेट सेज
महान संत विश्वामित्र, विश्वामित्र वॉज यानी थे, तो महान संत विश्वकर्मा थे, क्या थे? इमर्ज्ड, इमर्ज यानी होता है मग्न थे, तल्लीन थे, बहुत डूब जाना जिसे हम कहते हैं, इमर्ज थे इन अ डीप मेडिटेशन, इन यानी में, अ यानी एक, डीप यानी गहरा, मेडिटेशन यानी ध्यान, यानी गहरे ध्यान में वो क्या थे? मग्न थे। एट पुष्कर, एट यानी पर, पुष्कर यानी पुष्कर जगह का नाम है, एट पुष्कर, पुष्कर में, ठीक है। इन यानी में होता है बड़ी जगह का नाम होगा, बहुत बड़ा सिटी का नाम है तो वहां पे इन का यूज होता है, और जैसे राज्य का नाम हो या छोटे छोटे थोड़ी जगह थोड़ा छोटा हो तो उसे हम वहां पे एट का यूज करते हैं। एट पुष्कर, पुष्कर पर। मेनका प्रोसीडेड, मेनका उसका नाम मेनका था जो अप्सरा थी, प्रोसीडेड, प्रोसीड करना यानी वहां से आगे बढ़ना यानी चले जाना, वहां से जाना, बढ़ना आगे जाने के लिए। टू बेथ, बेथ यानी होता है नहाना, अब बात यानी नहाना होता है, बेथ यानी उसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में, स्टोरी पास्ट टेंस में, इसलिए हम बात की जगह बेथ का यूज कर रहे हैं। टू बेथ राइट बिफोर हिम, राइट बिफोर हिम यानी बिल्कुल उनके सामने, राइट बिफोर यानी उनके जस्ट सामने, हिम यानी उनके सामने वो क्या करने लगी? नहाने लगी। प्रोसीडेड यानी वो काम करने लगी, नहाने लगी, नहाने का काम करने लगी। स्टंड, स्टंड यानी होता है एकदम ज्यादा भौचक्कर है, यानी को स्टंड कहते हैं। बाय द बैथिंग ब्यूटी, बाथिंग ब्यूटी हो गया यहाँ पे, बाय द बाथिंग ब्यूटी यानी नहाती हुई सुंदर, सुंदरता को देखकर, सुंदर लड़की को देखकर विश्वकर्मा क्या हो गया? स्टंड हो गए, बहुत ज्यादा वो भौचक्कर रह गए। विश्वामित्र गेव अप हिज मेडिटेशन, विश्वामित्र गेव अप यानी होता है छोड़ देना, गिव अप जैसे बोलते हैं ना, अरे यार तुमने गिव अप क्यों कर दिया, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया, तो कुछ काम को छोड़ देना, त्याग देना, उसे गिव अप कहते हैं। और पास्ट टेंस इसलिए गिव का गेव हो जाता है, गेव हो जाता है, तो गेव अप यानी छोड़ दिया, पास्ट टेंस इसलिए। हिज मेडिटेशन, अपने ध्यान को उसने, किसने? विश्वामित्र ने छोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ही लिव्ड विथ मेनिका फॉर फुल 10 years, ही लिव्ड वह रहते थे, विथ मेनिका, मेनिका के साथ रहने लगे, रहते थे, फॉर यानी के लिए, फुल 10 years यानी पूरे 10 वर्षों तक मेनिका के साथ रहे, लिव्ड पास्ट टेंस से इसलिए रहे। इंजॉइंग लाइफ, और अपने जीवन का क्या किए? एंजॉय किए, इंजॉइंग लाइफ यानी उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताया। टू द फुलेस्ट, फुलेस्ट यानी पूरी तरीके से अपने जीवन को आनंद से, आनंद पूर्वक बिताया। वन डे, एक दिन, ही सडनली रियलाइज्ड, उन्होंने क्या हुआ? वह, ही यानी वह, सडनली यानी अचानक से, रियलाइज्ड, रियलाइज यानी तो महसूस हुआ, उन्हें अचानक से महसूस हुआ। दैट, दैट यानी वह भी होता है और दैट यानी की भी होता है। दैट की, उन्हें महसूस हुआ कि ही हैड अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, कि उसने क्या लिया है? वेरी लॉन्ग ब्रेक, बहुत लंबा, ब्रेक यानी होता है बहुत लंबा, किसी चीज को छोड़ देना, गैप जिसे हम कह सकते हैं, बहुत लंबा उन्होंने गैप ले लिया है, बहुत लंबा दोनों के बीच में गैप ले लिया है। फ्रॉम हिज मेडिटेशंस, मेडिटेशन यानी अपने ध्यान में, अपने योग में, साधना में बहुत ज्यादा लंबा उन्होंने गैप ले लिया है, यानी बहुत बहुत ज्यादा समय ले लिया है। अब वो क्या किए? वहां से ध्यान आया अचानक से। ही इमीडिएटली, और उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, ही यानी उन्होंने भी, उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली यानी तुरंत, लेफ्ट मेनिका, मेनिका को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी होता है छोड़ना। एंड वेंट अवे, और दूर चले गए, वेंट यानी होता है जाना, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के, तो गो यानी जाना, वेंट यानी गए, तो पास्ट टेंस है इसलिए वेंट का यूज किया हमने, गो का यूज नहीं किए। गो अवे यानी दूर जाना, ठीक है, और वेंट अवे यानी दूर चले गए। टू द हिमालयास, कहाँ चले गए? हिमालयास यानी हिमालय में चले गए। वॉट विल आई डू नाउ, वॉट यानी क्या, विल यानी गागीगे यानी करूंगी, डू यानी करना, आई डू नाउ अब मैं क्या करूंगी। थॉट द वरीड मेनिका, थॉट यानी सोचा, ऐसे सोची, कौन? अ वरीड, एक चिंतित, वरीड यानी होता है चिंतित, जो चिंता, टेंशन जो लेती, मेनिका यानी चिंतित मेनिका ने कहा व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगी। अब उसे छोड़ के चले गए। आई एम कैरिंग हिज बेबी, आई एम कैरिंग हिज बेबी। अब आश्चर्यचकित, देखिए आश्चर्य में है कि क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। आई एम कैरिंग, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ या रख रही हूँ, इस बेबी। अब वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। फिर क्या हुआ देखिए। सी वॉन्डर्ड अवे टू द फॉरेस्ट, वह वॉन्डर्ड यानी होता है भटकना, घूमना, घूमने लगी। अवे टू द फॉरेस्ट यानी जंगल से दूर। बिसाइड द रिवर मालिनी, बिसाइड यानी होता है बगल में, द रिवर यानी नदी,
मालिनी, मालिनी नदी के बगल में वो क्या करने लगी, भटकने लगी। When the baby was born, जब बच्चा क्या हुआ, पैदा हुआ। When the baby was born, जब बच्चा पैदा हुआ, she laid her on a pile, और उन्होंने क्या किया, she laid her, और उस a pile of leaves, और उन्होंने क्या किया, laid her यानी उसे लिटा दिया, on pile, pile यानी होता है ढेर, of leaves, leaves यानी पत्तियां, पत्तियों के ढेर में लिटा दिया, and went away, और वहां से चली गई। floating up to the heaven, floating यानी होता है बहते हुए, up to the heaven यानी उड़ते हुए, फ्लोट यानी होता है बहना भी होता है, फ्लोट यानी उड़ना भी होता है, फ्लाई का फ्लोटिंग बोल सकते हैं आप। और ऊपर उड़ते हुए वो कहाँ चले गई, हेवन यानी स्वर्ग में चले गई। सी बिगेन टू डांस इन इंद्रास कोर्ट अगेन, सी बिगेन, बिगेन यानी होता है शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, टू डांस नाचना, इन यानी में इंद्रास कोर्ट, देखिए अब इंद्रास कॉमा लगा इंद्र के, कोर्ट अगेन, कोर्ट यानी फिर दरबार, अगेन यानी फिर से, वो फिर से इंद्र के दरबार में नाचने लगी। देखिए वो विश्वामित्र हैं, उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, है ना। अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, बस इतना है, फिर खत्म। डिटेल में समझाते हुए थोड़ा सा समय लगता है, तो 5 मिनट का भी काम नहीं है, जल्दी से अगर करूँ तो। इन द नाइट, रात में, द वल्चर, इसे वल्चर पढ़ेंगे, वल्चर यानी होता है गिद्ध, आप सभी को पता होगा जो मरे हुए जानवर खाते, गिद्ध। द वल्चर, और जिसे और क्या कहा है, शकुन, जिसे शकुन कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है शकुन। केप्ट द बेबी, केप्ट यानी रखा हुआ था, कीप यानी रखना, केप्ट यानी पास्ट टेंस इसलिए केप्ट का यूज किया। द बेबी, बच्चे को रखा हुआ था, सेफ यानी सुरक्षित, अंडर देयर विंग्स, अंडर यानी अंदर में, नीचे, अंडर यानी नीचे, देयर यानी उनके यानी अपने, जिसे बोल सकते हैं, विंग्स यानी होता है पंख, और जिसे हम संस्कृत में तला कहते हैं, तला, ठीक है। तो देखिए वल्चर को शकुन बोलते हैं, और अपने विंग्स यानी पंख में रखा हुआ था, जिसे तला कहते हैं। तो उस बच्चे को अपने पंख में सुरक्षित रखा हुआ था, तो शकुन तला, अभी आपको पता चल जाएगा। सेज कण्व, और जो कम थे, और जो ऋषि थे, कण्व है ना, सेज यानी जो ऋषि कम थे, हैड हिज आश्रम नियर बाई, उनका आश्रम था, हैड यानी उनके पास था या वहां पे था, क्या था, हिज आश्रम, उनका आश्रम, नियर बाई यानी पास में, नियर बाई यानी होता है पास में उनका आश्रम था। हिज डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल यानी होते हैं शिष्य, उनके शिष्य, फाउंड द बेबी, बच्चे को खोजा या फिर पाया, बच्चे को पाया, इन द मॉर्निंग, सुबह बच्चे को पाया, एंड और बिकॉज ऑफ द वे सी वॉज लेइंग, और क्योंकि जिस तरीके से, बिकॉज ऑफ द वे, वे यानी जिस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से, बिकॉज यानी होता है क्योंकि जिस तरीके से, सी वॉज लेइंग, वह क्या थी, पड़ी हुई थी, सी वॉज लेइंग, वह बच्ची पड़ी हुई थी, वो जो बच्चा हुआ था वो बच्ची थी एक्चुअल में। व्हेन सी वॉज फाउंड, जब वह पाई गई, दे नेम्ड, उसका नाम रखा गया, दे नेम्ड यानी नाम रखा गया, हर यानी उसका, लड़की है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, शकुंतला। देखिए शकुन यानी गिद्ध, और उसका पंख तला, शकुंतला, इसलिए उसका नाम शकुंतला रखा गया, क्योंकि कैसे पाई गई, गिद्ध उसे अपने पंखों के नीचे छुपा के रखी हुई थी, ठीक है, इसलिए उसका नाम शकुंतला रखा गया, उस बच्ची का नाम जो मेनका की बच्ची थी। लेटर ऑन यानी बाद में, शी बिकेम, वह बनी, सी बिकेम यानी होता है बनना, होना। द क्वीन ऑफ किंग, क्वीन यानी महारानी, ऑफ किंग राजा की, किस राजा की, दुष्यंत। द क्वीन ऑफ किंग दुष्यंत यानी दुष्यंत की रानी बनी। एंड द मदर ऑफ किंग भरत, और मदर बनी, माँ बनी, ऑफ किंग भरत, राजा भरत की माँ बनी। राजा भरत के आप सभी जानते होंगे जो क्या थे, देखिए मेनका इज दस, और इस प्रकार मेनका, दस यानी इस प्रकार मेनिका कौन थी, द मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल यानी होता है माँ, जो माँ के पक्ष को मैटरनल कहते हैं, जैसे मैटरनल आंट है ना, मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल हम किसे बोलेंगे, मामा जी को, और अंकल यानी चाचा होता है, यानी पापा के भाई को अंकल बोलेंगे, लेकिन माँ के भाई को मैटरनल अंकल बोलते हैं ना। मैटरनल यानी होता है मातृत्व, जिसे कहते हैं मातृपक्ष, तो मैटरनल वहाँ पे लगाते हैं। तो मैटरनल ग्रैंड मदर, तो इसका ग्रैंड मदर यानी दादी होती है, लेकिन मैटरनल यानी क्या हो गया, माँ के पक्ष वाली दादी। तो हम क्या कहेंगे माँ के पक्ष वाली दादी को, मतलब मम्मी की मम्मी को हम बोलते हैं नानी। तो द मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मेनिका इस प्रकार से क्या बन गई, उसकी नानी बन गई, यानी नानी थी, ऑफ भरत, भरत की नानी थी। फ्रॉम हुम, जो कि
इंडिया और भारत टेक्स इट्स नेम, और जहां से हुम यानी जहां से इंडिया या फिर भारत को उसका नाम मिला, यानी कि भारत के ही नाम पर हमारा जो देश है उसका नाम भारत पड़ा। अब इंडिया तो फॉरेनर लोग जो ब्रिटिश वाले थे उन्हें इंडिया कहते थे, लेकिन इंडिया का नाम भारत का क्यों, मतलब भारत नाम तो पहले था, तो इस इंडिया को जिसे इंडिया कहा जाता है उसका भारत नाम पड़ा, क्योंकि इनका राजा कौन थे हमारे देश के? भरत। तो भरत राजा के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। तो समझ आ गया। भरत की माँ का नाम शकुंतला, और शकुंतला क्यों पड़ा आप सभी जानते हैं, गिद्ध उसे ऐसे तला में अपने पंख में रखे हुए थे। और इनकी मम्मी कौन थी? मेनिका। मेनिका की बेटी शकुंतला, उनके बेटे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये थी आज की स्टोरी, डीप में समझाया। होप आपको पसंद आई हो। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी नई स्टोरी लेकर आने वाला हूँ।